कि महत्व वर्णन में भागवत कराने का नियम क्या है। किसी कार्य को अगर हम कराया जाए तो जब तक उसके बारे में विधि और विधान नहीं पता होता है किस आयोजन को कैसे कराया जाए। तो सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषियों ने महत्व वर्णन में भागवत में पूछा है कि महाराज कृपया करके एक बात बताइए, ये वेद रूपी जो कल्प वृक्ष का ये फल है भागवत, जो अमृत के द्रव्य से परिपक्व है, इस भागवत को किस विधान से कराना चाहिए, इसका मुझे संपूर्ण विधि बताइए। मुझे अगर कोई जीव साक्षात उस ब्रह्म की कथा को, सत्य की कथा को सुनना चाहता है तो वो जीव कैसे कराए। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि सर्वप्रथम मन में उत्कंठा हो जाए। वैसे ये भागवत कोई पुराण नहीं, भागवत साक्षात पोथी नहीं। सूत जी महाराज करते हैं कि श्रीमद् भागवतम प्रत्यक्षम कृष्ण में वही, और भागवत का सानिध्य प्राप्त करना जीव को ये सुगम नहीं। लेकिन अगर मन में उत्कंठा हो, अजन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवतम लभेत, आपके जब करोड़ों जन्म के पुण्य जब उदय होंगे, कहा जाता है वृंदावन का ब्रजवासी जीव कब बनता है, जब पता नहीं किस वृंदा की बीज और पूर्वजों की कृपा उस ब्रज में जाकर उसका एक बीज गिरता है वृंदा का, तब वो जाकर के उसके पुण्य अर्जित होते हैं और वो ब्रजवासी ब्रज में वास करता है। और हम अगर मन में ये विचार बना लें कि हम ब्रज में वास करेंगे तो ब्रज में वास करने का कोई महत्व नहीं है। और ब्रज में वास करने का मतलब हमारा भाव उत्पन्न होता है कि हम लोग जीवन भर भक्ति करें, लेकिन जब वृद्धावस्था आए तो बिहारी जी के श्री चरणों पर अपने प्राण को त्यागें। उस काशी विश्वनाथ की पावन नगरी में जाकर मुक्ति प्राप्त करने के लिए अपने प्राण त्यागे। ये विचार किसके हैं? हमारे। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि जीव को हमें पाने की आवश्यकता नहीं। भागवत में भक्त की उपाधि बहुत सुंदर दी गई है कि परमात्मा भगवान को भक्त की जरूरत नहीं, परमात्मा अपने भक्त से मिलने के लिए स्वयं चले आते हैं। और जिस परमात्मा को ढूंढने के लिए हम तीर्थों में जाते हैं, जिस परमात्मा को ढूंढने के लिए हम मंदिरों में ढूंढते हैं कि परमात्मा कहाँ व्याप्त है, लेकिन वो अज्ञानी पुरुष ये भूल जाता है कि वो तो तेरे अंदर विराजमान है। हम शिवालय में जाकर, मंदिरों में जाकर केवल शांति प्रतीत करते हैं। मन में अगर उत्कंठा जागृत हो जाए और मन अशांत हो, तो अशांत होने का मतलब ये है कि ग्रह कार्यों में कहीं ना कहीं कभी आप देखना, आप घर पर आप विराजित हो और विराजित हो करके अगर घर पे संत गुरु ब्राह्मण के चरण पड़े, ये आपके पूर्वजों की कृपा है, आपकी देव कृपा है। लेकिन अगर उसी बीच आपको अशांति प्रतीत हो कि मन बहुत भटक रहा है, तो हम उस निराकार के स्वरूप में, जिसको मैंने साक्षात देखा नहीं है, लेकिन एक प्रतिष्ठा के रूप में मैं मंदिरों में स्थापित कर दिया, वेद मंत्रों के द्वारा प्राण उसमें रख दिया, तो जब कभी आपका मन बड़ा ही भ्रमित हो इधर उधर, तो कदापि किसी से अपनी वार्ता मत करें और ना करके आप तुरंत ही अपने ही घर के मंदिर पर बैठ जाइए। और बैठने के उपरांत अपने नेत्र को बंद करें और अपने गुरु के श्री चरणों का ध्यान करें, अपने इष्ट के श्री चरणों का ध्यान करें और नेत्र बंद करके, क्योंकि जीवन में सलाह उसी से लेनी चाहिए जो ज्ञानी पुरुष हो। जो अज्ञानता से खुद जूझ रहा हो, उससे आप ज्ञान लोगे तो आप उससे क्या मिलेगा? क्योंकि बेनु सत्संग विवेक न हो, जीवन में मांगो उसी से जो दे दे खुशी से और कहे ना किसी से।
अपने विचार धारणा को ऐसे के सामने रख के जो उस विचारों को सुन करके आपको विपत्तियों से आपकी समस्या, क्योंकि आपको अपनी परीक्षा लेना है, आपको ज्ञान कराना, तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है। सूत जी महाराज से सारे ऋषियों ने प्रश्न किया है, महाराज ये भागवत रूपी ये भक्ति जीव कैसे भोगा? तो किसी संत ने बहुत अच्छी बात कही है, यूं तो शिकार करने के लिए शिकारी हैं बहुत, यूं तो शिकार करने के लिए शिकारी हैं बहुत, है ऐसा कोई शिकारी जो मेरी भागवत का मुकाबला करे? भागवत के इस पंडाल पर वही बैठकर कथा सुन सकता है जैसे जन्मांतरे भवेद पुण्यम तथा भागवतम लभेत। करोड़ों जन्म का जब उदय होता है तो मुझे परिषद बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। उसी प्रकार इस पंडाल पर कहीं पर भी आप भागवत सुनने जाओगे, क्योंकि ये कथा किसकी हो रही है? चिंता हरण की है। हमें चिंता नहीं, इनको चिंता हमारी है, हमारे परिवार और व्यापार के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी। और अगर रहकर भी चिंता करा तो विषय फिर आपकी भक्ति श्रेष्ठ नहीं है। मंदिरों में जाकर हमें शांति प्रतीत होती है, और मन अशांत हो तो आप तुरंत ही कभी किसी से मत कहें। आपने देखा होगा माताओं को कभी हार्ट अटैक की बीमारी नहीं होती, हमेशा ध्यान रखना, ये शास्त्र नियम है। मैं आपको बताऊंगा प्रमाणित, आज प्रयास करता नहीं। माता कुंती का चरित्र उठाकर देख लीजिए, और कुंती के चरित्र में जहां युवावस्था में उनके गर्भ में सूर्य से उनके संतान हो गई थी, और संतान होने के उपरांत यमुना में उस पुत्र को बहा दिया था लोक लज्जा से, और इतने वर्षों तक अपने दिल में ये बात कुंती छुपाए रखी। और जब महाभारत के युद्ध होने के उपरांत कर्ण का अस्थि विसर्जन करने के लिए जैसे युधिष्ठिर यमुना के तट पर पहुंचे तो अस्थियां देखकर मन में विचार आने लगा कि माँ कहीं ना कहीं ये तो हमारे कुल का ही लग रहा है। तब माता कुंती ने उस तट पर पहुंच के कहा कि मैंने पुत्र एक बात तुमसे छुपा रखी है, ये तो तुम्हारा ही भ्राता है। तब युधिष्ठिर जी ने कहा कि आज के बाद में जाओ, ये वरदान देता हूं, कोई भी स्त्री अपने दिल में कोई भी बात नहीं रख सकती। और मैं एक उपाय बता दूं कि प्रचार करने के धर्म की आवश्यकता नहीं होती है। आप केवल संपूर्ण बात अपने घर की पत्नी को ही बता दो, और बताने के उपरांत एक पीछे संपुट लगा देना, ये बात किसी से कहना नहीं। बस इतनी बात आप जब लगा दोगे, ये बात कहना नहीं, आप विचार करना कि वो मन में भाव नहीं रखती हैं, वो जाकर जब तक वो बात किसी से कह नहीं लेगी, कैसे कहें, नहीं मन माना तो बेचारी सुबह मंदिर। आप लोग की बात नहीं कह रहा हूँ, आप लोग बहुत अच्छे हो, आप तो ऐसा करते नहीं हो, जो नहीं आए मैं उनकी बात कर रहा हूँ, आप लोग बहुत अच्छे हो। जय जय श्री। अब वो बेचारी क्या करती है, मन में बहुत उत्कंठा है, मैं किसको बताऊं, तो जाके बेचारी मंदिर पहुंच जाती, शिव शक्ति मंदिर पहुंची। अब रोज तो मन में कोई बात नहीं, तो प्रसन्न चित्त से पड़ोसन से कह रही कैसी हो, ठीक है। लेकिन अगर किसी दिन पड़ोसी के यहाँ लड़ाई हो जाए, कोई बात ज़्यादा विशेष हो, वही माता जाए मंदिर के अंदर तो पूजा करने में मन नहीं लगता है, किसको बताएं किसको। तब तक पड़ोसन की नज़र पहुँच गई, आज बहन कुछ बात है मन में, नहीं कोई बात नहीं। आज आप क्योंकि शरीर को कितना भी सजा लो आप, ये सनत कुमारों ने नारद जी की तरफ क्यों देखा था? क्योंकि नारद जी बद्री विशाल में जब जा रहे थे तो सनत कुमारों ने देखा आज दुनिया को हंसाने वाला, दुनिया को रुलाने वाला खुद चिंतातुर है। तो सनत कुमारों ने नारद जी को बुलाया, क्या बात हो गई? क्योंकि ये शरीर में कितना भी सजा लो, ये जब पूरे शरीर में ये आईना होता है और ये दुकान होती है, हमेशा ध्यान रखना। शरीर का ये दुकान जो है ना, इसकी ये दुकान होती है, और जब ये खुलती है तो पता चलता है कि इस दुकान से कोयला बिक रहा है कि हीरा बिक रहा है। व्यक्ति के सामने आप प्रशंसा करो और आपका चरित्र तब चरित्रवान बनता है, आप उस जगह से उठ जाओ तो आपकी प्रशंसा है। सामने तो बैठकर सब कह देंगे वाह क्या बात है, अब वो वाह शब्द ही हवा है, केवल जब तक बैठे हो तब तक हवा लगेगी, जहां चले नहीं तो फायदा है।
तो मंदिर जाकर के हम क्या करते, बहन को बता देते, पड़ोसन पता है कल रात में उनसे ये हुआ, परसों ठंडक मिल गई। आप बता तो दिया, लेकिन बहन तुमको अपना बल समझ के बताया, लेकिन तुम ये बात किसी से कहना नहीं। तुम्हें अपना समझ के बता दिया, लेकिन तुम किसी से नहीं कहना। अब बेचारी वो पड़ोसन सोच रही हमको बता दिया, अब किससे, एंड्रॉइड फोन भी नहीं चलता था कि सबसे जाके बता दे। अब करे तो बेचारी क्या करे। इसीलिए कहा जाता है कर्म करो इंसान के पथ तेरा छूटे ना, कर्म करो इंसान के पथ तेरा छूटे ना,